हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे मन की बातें मेरे अंदाज में, माय थॉट्स इन माय स्टाइल। चलिए, आज मेरे मन का एक विचार है जो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, स्वयं से भी पूछना चाहती हूँ, खुद से भी। अच्छा बताइए, किस किस को ये विश्वास है कि ईश्वर है, हर समय हर जगह वो मौजूद है? बताइए। चलिए, कितने लोग होते हैं, कितने लोग क्या, मैं भी कभी कभी इतना कष्ट हो जाता है, कभी कभी इतना दुख हो जाता है कि ईश्वर है कहाँ, क्यों नहीं मदद करते। जो लोग हमेशा पाप में लीन रहते हैं, जो लोग हमेशा किसी दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी बहाने से किसी को हर्ट करते रहते हैं, उनको ईश्वर सजा क्यों नहीं देता? और जो हमेशा डरते हैं कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को दुख ना पहुँचे, ईश्वर उसके साथ ही क्यों बुरा करते हैं? लेकिन क्या ये है ऐसा? नहीं। नीम, करेला, बाकी ये सब जो हमें हकीम डॉक्टर ये सब देते हैं, वो स्वाद में तो बहुत कड़वा होता है ना, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह ईश्वर भी जो कड़वाहटें हमें देता है ना, इससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो और निखरता है। कुछ दिन पहले ही घटना हुई मेरे साथ, जिससे मुझे ये लगा कि ईश्वर है। यदि आप सब्र करते हैं तो उसका फल आपको ईश्वर ज़रूर देगा। हमेशा आपको ही नहीं झुकना पड़ेगा। हाँ, कई बार, बहुत बार बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन उसका फल ईश्वर बहुत ही मीठा देता है। इस सोच के ऊपर एक कथानक है, एक प्रसंग है, सुनिएगा ज़रा। एक बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, वो ईश्वर की बहुत पूजा करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में अचानक बहुत बाढ़ आ गई, और उन्हें ये विश्वास था कि ईश्वर मेरे साथ हमेशा हैं और वो मेरी मदद करेंगे, हर मुसीबत में करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इतना भी विश्वास में अंधे मत हो जाइए कि उस ईश्वर के रूप को ही पहचान ना पाइए। एक बार क्या हुआ, उनके गांव बहुत तेज बाढ़ आ गई। अगल बगल के सारे जो लोग थे भागने लगे। बोले, भागो भैया, अपनी जान बचा के भागो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। उनसे भी कहा, चलिए आप भी चलिए। महाशय महाशय ने कहा, मुझे अपने उस ईश्वर पर भरोसा है, वो ईश्वर आएगा। आज मैं उस ईश्वर की परीक्षा लूँगा कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी बड़ी सेवा करता हूँ उनकी, इतनी बड़ी पूजा करता हूँ, क्या वो मुझे इस मुसीबत से बचाएंगे या नहीं? आज मैं उनकी परीक्षा लूँगा। अब सारा गांव खाली हो गया। नदी में एक नाविक आया, उसने खूब तेज तेज आवाज़ लगाई, अरे महाशय आइए, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ, वरना बाढ़ में आप डूब जाएंगे। वो महाशय नहीं आए। पानी उनके कमर तक आ गया। नाविक वहाँ तक नाव लेकर आया और बोले, बैठ जाइए आप, मैं आपको उस पार ले चलता हूँ, बैठिए, आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आप बैठ जाइए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आज मेरे ईश्वर ही बचाने आएंगे, तभी मैं मदद लूँगा, वरना मैं किसी से मदद नहीं लूँगा। आखिर वो नाविक भी परेशान हो गया। कुछ समय बाद वो वहाँ से उस पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वो ईश्वर के सामने पहुँचे। कहा, आज आपने, ईश्वर से कहा उन्होंने, आज आपने मेरी बेइज्जती कर दी, आज आपने मेरा अभिमान तोड़ दिया, आपने अपने इतने बड़े भक्त को बचाने के लिए कोई भी कोशिश तक नहीं की। तब उस ईश्वर ने मुस्कुरा कर कहा, महाशय, एक बार तो ध्यान से मेरी तरफ देखते, मैं एक बार नहीं, चार चार बार तुम्हें मैं लेने के लिए आया, नाविक बन के आया कि महाशय आ जाइए, आपको मैं बचा ले चलूँ, आ जाइए, आपको बचा ले चलूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तो इस तरह से हमें अटूट विश्वास रख कर ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करेगा। और उस जो मदद जिस रूप में मिलती है उसको आप पहचानिए, आप उसको स्वीकारिए कि किसी न किसी रूप में तो ईश्वर ने हमारे लिए मदद भेजी। तो इस तरह से हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। चाहे आसपास के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये विचार कैसा लगा और मेरी बातें कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।